अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ़ में और आप देख रहे हैं इन्फो विद आसिफ़ में हो। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिटन टेस्ट सिलेबस के बारे में। मुझे पता है थोड़ा ये लेट है, लेकिन मैं इसलिए बताना ये चाह रहा था। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि स्टूडेंट को कम से कम ये तो पता लग जाए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी चीज़ें हमने याद करनी है, कौन सी चीज़ें हमने इग्नोर करनी है। क्योंकि अभी शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट तरीके से किस तरीके से आप यानी आप ये इसे कवर अप कर सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह तरीका वीडियो में आगे बताऊँगा। उससे पहले मेरी आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप व्हाट्सएप का लिंक से क्लिक करके वो व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करें ताकि मज़ीद आने वाले जो फ़ायदे हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो जॉब्स हैं, उसके बारे में आप हमेशा अपडेट रह सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। ये पंजाब पुलिस सिलेबस पेपर कांस्टेबल 20% यानी 20 नंबर का इसमें इंग्लिश आएगा। इंग्लिश में वो क्या दे सकते हैं, इंग्लिश में वो ग्रामर की दे सकते हैं, अपना ऐसे भी वो दे सकते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ, आगे एक्सप्लेन भी करता हूँ क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस किस तरीके से आएंगी। अच्छा, 20% यानी 20 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर की उर्दू, 20 नंबर की मैथ। मैथ में बेसिकली होता है अलजबरा और ये वो रेशो वगैरह और परसेंटेज वगैरह। और जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर, पाक स्टडी। यानी करंट अफेयर और पाक स्टडी और यानी जनरल नॉलेज और पाक स्टडी इन्होंने इकट्ठा 20 नंबर का देना है। और इस्लामियात या एथिक्स जो दूसरे नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उसके लिए एथिक्स का आएगा। तो बाकी दोस्तों इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन आएंगी। ग्रामर मिस्टेक्स, ग्रामर में कोई मिस्टेक होती है इज़ आर की या कोई भी या किसी भी तरीके की वो जो है करेक्शन के बारे में या मिस्टेक्स वो दे सकता है, वो आपने सही करनी। फिल इन द ब्लैंक्स, कोई भी आई गो टू स्कूल, गो को हटा देंगे। ठीक है, उस तरीके से किस तरीके से आपने कवर करना है ये आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आगे कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है, आधा सेंटेंस दे देंगे, वो आपने पूरा करना होगा। वोकेबलरी, वोकेबलरी आएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। और सिनोनिम्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि सिमिलर वर्ड, यानी जो सेम वर्ड होते हैं वो आ जाएंगे। जैसे कोई भी लफ्ज़ आप लगा लें, जैसे लगा लें कि आप रेत का मतलब खून रेज है, तो इस तरीके से कोई और इसका दे देंगे, यानी बारबरस या ऐसा कोई लफ्ज़ इसका दे देंगे। एंटोनिम्स आपको पता होना चाहिए कि ये एंटोनिम्स जो होते हैं ये उल्ट उल्ट होते हैं। जैसे कोई भी है, जैसे गो का मतलब जाना है, तो यानी रीच का मतलब यानी पहुंच जाना, यानी या अपने स्टे करना, या स्टे गो का मतलब हरकत में आना या स्टे करना। इस तरीके से ये अपना वो दे सकते हैं। ग्रामर यूजेस आ जाएगा। ग्रामर में यूजेस होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी आर्टिकल्स आ सकते हैं इसमें, ए एन द। और उसके अलावा कौन सा लफ्ज़ किस तरीके से लगता है, इज़, एम, आर। टाइम के बारे में आ सकता है, इन, ऑन, इनटू। ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, आ जाती हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है, यानी कोई भी सेंटेंस है उसे ग्रामर के रूल से बिल्कुल यानी परफेक्ट सेंटेंस कैसे होगा वो। और करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग यानी जैसे वो मिसिलेंस और चैम्पियन, सरप्राइज़, ऐसे लफ्ज़ दे देंगे। उसके बीच में आपको एक लफ्ज़ को कट कर देंगे, वहाँ अपने एक लफ्ज़ लगाना, या वो ऐसे दे देंगे कि कोई ऊपर एक लिख देंगे सेंटेंस, ठीक है, और वो लिख देंगे कि इसका जो है असल वाले को सही जो है उसे आप यानी ढूंढ के और उसे यानी क्लिक करें। ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स का सबको ही पता है क्या होते हैं। और करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर सारी आ जाती हैं। और इसके अलावा आगे हमारा उर्दू आ गया। बेस ग्रामर, ग्रामर उर्दू की जो है फेल, फ़ाइल, मफ़ूल, इसके बारे में आपको सारा पता होना चाहिए। इसकी ब्रांचेस जो हैं उसका पता होना चाहिए। फेमस बुक नेम, इल्लामा इकबाल की किताबें, मिर्ज़ा गालिब की किताबें और मीर तकी मीर की किताबें, और ये सारी जो ऑथर्स हैं। और ऑथर्स यानी वो किताब का नाम पूछ के, ऑथर का नाम पूछ सकते हैं किताब का नाम दे के।
और या फिर किताब ऑथर का नाम दे के किताब के बारे में पूछ सकते हैं। ये आप एक सीरीज़ बनी होती है, वो आप कहीं से भी आप इंटरनेट से या कहीं से भी पढ़ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक आ जाएगा कोई भी अ, यानी वो स्कूल जाता है, ठीक है, वो स्कूल ऐसे आ जाएगा, है आ जाएगा, खाली खाली जगह आ जाएगी। तो आपने जाना है, जाता, जाऊंगा, या ऐसे करके जो भी लफ्ज़ है उसके बीच में लगा देना। जी, सिनोनिम्स इसमें भी आएंगे यार, सिमिलर वर्ड, जैसे कोई भी लफ्ज़ आप लगा ले के यानी बुरी आदत के बारे में पूछ बता सकते हैं, या कुछ भी यानी सेम वर्ड जो होता है, जैसे कोई भी वर्ड जिसका मतलब वो ही हो। अंटोनिम्स आपको मैंने पहले भी जैसे इंग्लिश में भी बताया था कि उल्ट उलट, मुतसाद जिसे कहते हैं। सिनोनिम्स को कहते हैं मुफरद, और इसको कहते हैं एंटोनिम को कहते हैं मुतसाद यानी उलट। मैथ आ गई, मैथ में क्या आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि इंक्लूड द मैट्रिक लेवल। ये सारी जितनी भी अब मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये मैट्रिक लेवल के आएंगी आपके। आपको कोशिश करें कि इसमें ना सरसरी सा, क्योंकि टाइम थोड़ा है, तो सरसरी सा आप मैट्रिक और इंटर का सिलेबस जो है वो सारा देख के जाएं। और मैथ के अंदर क्या आएगा, मैथ के अंदर आएगा कि मैट्रिक लेवल क्वेश्चंस। जी, मैट्रिक लेवल का सारी चीज़ें आएंगी, एवरेज आ जाएगी। एवरेज को सबको पता है कि एवरेज क्या होती है, वो वो दे देंगे, उसमें एवरेज पूछ लेंगे। ज्योमेट्री आ जाएगी, ज्योमेट्री में आपको यानी वो मुख्तलिफ कोई शक्ल दे देंगे, उसके आपको पूछ लेंगे कि इसका परसेंटेज बताएं, और यानी इसका वो बताएं, रदास बताएं, या कभी इसकी सारी चीज़ें। अलजबरा आ जाएगी, अलजबरा बेसिक मैट्रिक लेवल की आएगी। परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज के मुख्तलिफ सिंपल से कुलिये हैं वो आप लोग सीख जाइएगा। रेशो आ जाएगी, रेशो के सिंपल कुलिये हैं वो आप लोग सीख जाइएगा। ये बस बेसिक से आपने फार्मूले जो हैं वो याद करने, बाकी इंशाल्लाह जो भी सवाल आएगा आप कवर कर लेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस यानी अकरम पहले मशरिक के गया 1 किलोमीटर, फिर मगरिब गया 1 किलोमीटर, फिर वो जो जनूब 1 किलोमीटर, फिर शुमाल 1 किलोमीटर, तो इसका डिस्टेंस बताओ कितना है। या कोई भी ऐसे के टाइम के बारे में कि एक शख्स ने 2 घंटे लगाए तो 2 घंटे में काम किया, एक दीवार बनाई, और चार चार लोग जो है वो उसी काम को कितने टाइम में करेंगे। इस तरीके से टाइम के बारे में आ सकता है। जी के आ गया, जनरल नॉलेज आ गया, और इसके साथ ही जो है जीके के साथ ही जो पाक स्टडी आएगी, करंट इवेंट्स जितने भी, जैसे रशिया यूक्रेन बाहर की लगा ले तो वो आ जाएंगे। पाकिस्तान के करंट इश्यूज़ जो हैं वो इमरान खान ने दौरे किए, इमरान खान ने मुख्तलिफ जो है मुल्कों के दौरे किए, तकरीर की, मुख्तलिफ जो प्रोग्राम आ गए। हमारी वैक्सीन्स के बारे में आप सारे मैं आपको ग्रुप में सारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सारी चीज़ें ये दे भी दूँगा। मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं इमरान खान के हवाले से या दूसरे जो लोग हैं उसके हवाले से अभी इमरान खान ने दावा किया वैक्सीन कौन से मुल्क की कौन सी है, और अभी करंट पाकिस्तान में कौन सा वफ़द आया था, जैसे इंडिया का वफ़द आया था ये। और ये जो तालिबान के बारे में आ सकता है कि किसको इसकी वो बनी, हुकूमत कब बनी, इन्होंने हुकूमत कब संभाली, काबुल पे कब हमला किया, अमेरिकन फोर्सेस वहाँ से कब निकली। ये सारी चीज़ें इसके अंदर करंट अफेयर्स के अंदर आ सकती हैं। और देखिए नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, यानी पाकिस्तान के बारे में पूछ सकते हैं वो, और बाहर के मुल्कों के जो इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे अभी G20 की, अभी इन्होंने G7 की मीटिंग बुलाई थी, यूएनओ ने अभी मीटिंग बुलाई थी, कहाँ पे बुलाई थी, किस जगह बुलाई थी। और बुक एंड देयर ऑथर्स, किताबों के बारे में पूछ सकते हैं, करंट जो किताबें हैं और उनके जो है वो मुसन्निफ़ जो जिसने उसे लिखा है उसके बारे में पूछ सकते हैं। आगे पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में आपसे वो पूछ सकते हैं। और पंजाब के जनरल नॉलेज, यानी पंजाब का जनरल नॉलेज, यानी पंजाब में कितने सूबे हैं, जैसे 36 सूबे हैं, ठीक है, और वो डिस्ट्रिक्स हैं, पंजाब में 36 डिस्ट्रिक्स हैं, और कितनी नॉर्थ डिवीज़न है, इस तरीके से यानी पंजाब के बारे में आना चाहिए। बावलपुर कौन सी रीजन में है, और ये लाहौर किसके साथ बाउंड्री लगती है, लाहौर के दाएं लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे क्या कसूर है, ऐसे इन चीज़ों के बारे में आपको यानी पता होना चाहिए। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, कौन सा नया सूबा जम हो गया है, और ये फाटा पाटा, और इसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं, यानी
जैसे सेनेट की कितनी सीटें थी, पहले 104 सीटें थी, अब 100 सीटें रह गई, 2023 के बाद 96 सीटें रह जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। कल्चर एंड हेरिटेज, हमारे कल्चर, मोहनजोदाड़ो और ये हड़प्पा और ये सिंध में जो थर के इलाके की चीज़ें, ये आपको बेसिक सी चीज़ें, बस आप यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं, इंशाल्लाह मैं भी बना दूंगा, वो आप देख लें और इंशाल्लाह आपकी ये चीज़ें कवर होती चली जाएंगी। इस्लामियात आ गई, इस्लामियात में बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुरान के बारे में, होली कुरान एंड हदीस के बारे में, ठीक है। कुरान के बारे में कोई भी सूरत पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, सबसे छोटी सूरत, सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है, और सबसे छोटी सूरत जो है सूरह कौसर है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी आयत कौन सी है, सूरह बकरा की 282 आयत है, आयतुल कुर्सी को भी सबसे बड़ी आयत कहते हैं। सुन्ना, ज़कात के कितने सारिफ हैं, ठीक है। फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं, ठीक है। जैसे इलामा इकबाल हो गया, और ये क्योंकि मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं ये, या ये सही बुखारी, सही मुस्लिम, इनके बारे में सारी चीज़ें ये पूछ सकते हैं। इसमें कितनी हदीसें हैं, कितनी किताबें हैं, सही मुस्लिम जैसे सही सित्ता की 6 किताबें कहते हैं, सित्ता कहते हैं 6 को हैं। और जो वॉरियर्स यानी जंगजू कौन से हैं, हमारे खालिद बिन वलीद हो गए, और हमारे अब्दुल्ला बिन जिरा, अब्दुल्ला बिन उबैदा बिन जरा, और ये सारे जितने भी साइंटिस्ट, जाबर बिन हयान और ये अल बैरूनी वगैरह किंग्स आ गए हमारे, अकबर, और ये जितने भी इस्लामिक वो थे स्कॉलर्स आ गए, इलामा इकबाल, जिससे मैंने पहले आपको बताया था। लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट, हॉली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, उसके बारे में आपको आपने यानी आपको आना चाहिए। कौन सी जंग कब हुई, गज़वाए बदर जैसे 2 हिजरी को हुई, गज़वाए ओहद 3 हिजरी को हुई, उससे पहले अबुआ की जंग हुई थी, यानी जिसे विदान भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कब दाखिल हुए, ये सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आने। अर्ली बैटल्स, ये नीचे देखो बैटल भी आगे, गज़वात जैसे 27 गज़वात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल यानी लड़े थे। इस तरीके से यानी सारी चीज़ें फेमस इस्लामिक बुक्स, इस्लामिक किताबें बहुत सी हैं, फेमस शाह वलीउल्लाह की जैसे, और इसकी दाता अली 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 हजवेरी की है, और मुजद्दल अफ़सानी की जितनी भी ये किताब हैं। और इतना क्वेश्चन ऑफ हज, हज के बारे में, हज के 10 ज़िलहज्जा को मुनक्कद होता है। रोज़ा, रमज़ान के बारे में, रमज़ान का महीना मुबारक महीना है, 27 उसको हम करते हैं, ये सारी चीज़ें। गज़वा ओहद व बदर के बारे में भी आ सकता है, को 27 रमज़ान को यानी मुनक्कद हुआ। और ये सारी चीज़ें, एंजल्स, सिया, फ़रिश्तों के बाद 4 बड़े फ़रिश्ते हैं, ठीक है, जिब्राइल, इजराइल, वो इनके बारे में सारी चीज़ें ये आ सकती हैं। स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इंडिया में इस्लाम किस तरीके से पहला फैला, 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए, उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बुज़ुर्गों के ज़रिए, सूफिया के ज़रिए ये जो है चीज़ें यानी इस्लाम मुकम्मल फैल सका। इसके अलावा जो जितने भी चीज़ें हैं, यानी द मिनिमम क्वेश्चन मार्क्स इन द रिटन टेस्ट शैल बी 40%। 40 यानी कम से कम आपने 40% नंबर जो है उसमें लेने हैं। 50 टू 40%, 40% वाला जो है वो पास होगा और वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फ़िज़िकल टेस्ट के बारे में आपको पता है, रिटन टेस्ट, वो सारी चीज़ें हो गई थी। उम्मीद है आपको कोई सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई भी क्वेश्चन आपने कर रहा हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उससे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। या मैं आपको, अगर आपको कोई भी बुक प्रोवाइड चाहिए तो आप मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरा नंबर है इन्फो विद आसिफ के नाम से, जोंग का नंबर 03114555 और ऐसे जो 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 ये नंबर है, वो सारा जो मेरा नंबर है, वो आप उस पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद जितना भी होगा मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा सिलेबस, शॉर्ट सिलेबस, जिससे इंशाल्लाह आपको पूरे बेहतरीन नंबर जो है मिल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।